नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं भारतीय नेटवर्क। भारतीय नेटवर्क की टीम आज मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर प्रेस टॉक चल रही है स्क्रैप यूएपीए रिस्टोर डेमोक्रेसी पर, जिसको ऑर्गेनाइज करवाया है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने। तो चलिए सुनते हैं स्पीकर्स की बातचीत। देखिए, अभी जिस तरह से बात आई है कि ये यूएपीए हो या इससे पहले पोटा या टाडा कानून रहे हों, वो सब कांग्रेस की हुकूमत में बने हैं और इनको बनाने का मकसद हुकूमत का यही होता है कि हमारे ख़िलाफ़ जो उठने वाली आवाज़ें हैं उनको हम किस तरह से कमज़ोर कर सकते हैं, दबा सकते हैं और लोगों को हम डरा सकते हैं, ताकि लोग उनका जो डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर सरकार की किसी पॉलिसी से, किसी कानून से वो इत्तेफाक नहीं करते हैं तो सड़कों पे आके आवाज़ उठा सकते हैं। ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन सरकारें हमेशा ये इसका गलत इस्तेमाल करती रही हैं और अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये बिल्कुल एक तरीके से डिक्टेटरशिप पर उतर कर आ गई है। और ऐसे लोग जो इस देश के लिए बहुत कीमती सरमाया हैं, जो इस देश की तरक्की में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जो इस देश के अंदर जो पॉलिसीज़ बनती हैं इसके डेवलपमेंट के लिए उस पर काम कर सकते हैं, उनको हुकूमत ने उठाकर जेल के अंदर डाल दिया है। उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें मुसलमान भी हैं और दूसरे भी धर्मों के लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये सिंपोजियम रखा गया था और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम दिल्ली के मुख्तलिफ़ इलाकों में, हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग जगहों पर होते रहते हैं, लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। तो यहाँ हमारी डिमांड ये है कि ये जो कानून है इसको रिवोक किया जाना चाहिए, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक जो राइट्स जितने भी हैं जनता के, वो बाकी रहने चाहिए। इससे तो लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है ना। मेरा नाम प्रशांत टंडन है, मैं पत्रकार हूँ। और आज जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं स्क्रैप यूएपीए, और रोजी सुर्खियों में रहता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सुर्खियों में क्यों रहता है? यूएपीए की बेल रिजेक्ट होती है या तारीखें नहीं आती, बिना तारीख के नई डेट भी मिल जाती है, ये भी हम देख रहे हैं। तो यूएपीए की कहानी बड़ी लंबी है, हमारे पास बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स मैं बीच बीच में आपको देता रहूँगा, बाकी जो हमारे एक्सपर्ट लोग हैं वो बात करेंगे। ये जो कानून है यूएपीए, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, इसमें जो कन्विक्शन रेट है, आप इसी से अंदाज लगाइए, वो 2.8%। 2.8% का मतलब है कि 97% लोग जो हैं वो एक्विट हो जाते हैं। तो इतना एक्विटल रेट हाई है या इतना कम कन्विक्शन रेट है 2.8 का, उससे बहुत साफ मालूम होता है कि ये कानून लोगों को डराने के लिए, हैरेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बजाय इसके कि जिस पर्पस के लिए कानून बना उसके लिए आप देखिए कौन लोग जेलों में हैं, कौन लोग 5-5, 6-6 साल। तो ये जो कानून है इसको आप कह सकते हैं कि जेल विदाउट ट्रायल एंड जेल एंड विदाउट बेल, ये इस कानून का लबोलबाब यही सकता है। जितना साथियों, भाइयों बहनों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप जानते हैं कि देश के हालात क्या हैं। देश में कानून के राज को लेकर के इतने सारे सवाल हैं और साथ ही साथ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, वो किस प्रकार से खतरे में है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सत्ता में लोग हैं उनका चरित्र क्या है और कैसे उन्होंने भारतीय राज्य का चरित्र भी बदल दिया है। और इसलिए जहां असहमति के लिए, विरोध के लिए
जो लोकतांत्रिक है उसके लिए कोई जगह नहीं है। और इसी क्रम में ऐसे कानून जो मूलतः विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विरोधी हैं, जो प्रतिरोध की आवाज को दबाने वाले कानून हैं, ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये पहले भी आपने कभी नाम सुना होगा, टाडा, कोटा और ऐसे बहुत सारे कानून, इमरजेंसी में भी कुछ ऐसे कानून थे, मीसा, DIR। तो समय समय पर ऐसे कानून जो है होते हैं और मूलतः उसका जो असर होता है वो सत्तारूढ़ पार्टी या शासक वर्ग अपने हितों के लिए उसका निरंतर मिसयूज करता है। मिसयूज की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए ये बहुत जरूरी है। UAPA भी इसी प्रकार का एक बहुत खतरनाक कानून है और जनतंत्र विरोधी मैं मानता हूँ। मेरी समझ बहुत साफ है कि ये जनतंत्र विरोधी कानून है। तो जैसे आपको बताया गया कि इस कानून के तहत 10,000 लोग अभी भी जेल में हैं और बहुत सारे लोग 5-5, 6-6 साल से जेल में हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो 5-6 साल से जेल में हैं जिनका ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, जैसे उमर खालिद हैं यहाँ, या भीमा कोरेगांव के जो डेटेन्यूज हैं उनका ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ और 5-6 साल से जेल में हैं और बेल भी नहीं दी गई। जो नॉर्मल कानून है बेल का वो ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कई जजमेंट्स में कह चुका है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। यानी कि आमतौर पर जिसके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है उसको बेल दी जाएगी, चाहे वो मामला इन्वेस्टिगेशन में हो चाहे वो ट्रायल पर हो, अनलेस 3 में से एक कोई ग्राउंड अगर एग्जिस्ट करता है। वो 3 ग्राउंड हैं कि पहला तो ये कि अगर इसका रीजनेबल ग्राउंड हो ये मानने का कि अगर इसको बेल दे दी गई तो फिर ये तो भाग ही जाएगा और फिर ट्रायल के लिए नहीं आएगा, पहला ये ग्राउंड होता है। दूसरा ये ग्राउंड होता है कि ये अगर बेल दे दी गई तो फिर एविडेंस से छेड़छाड़ करेगा। और तीसरा ये होता है कि अगर इसने बहुत संगीन अपराध किया है और अगर छोड़ दिया गया तो ये अपराध फिर से करेगा। इन 3 सिचुएशंस को छोड़कर बेल जो है देना रूल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि UAPA के तहत बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी जेल में हैं जहाँ ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, 5-5, 6-6 साल हो गए, और जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि बेल दे दी गई तो भाग जाएंगे। उमर खालिद वगैरह के बारे में कोई ये नहीं कह सकता, ना ये कह सकते हैं कि भाई बेल दे दी गई तो सबूत से छेड़छाड़ करेंगे, ना ये कह सकते हैं कि बहुत संगीन अपराध किया है, बेल दे दी गई तो फिर से वही अपराध करेंगे। उनके खिलाफ अपराध क्या है? ये तो एक्यूजेशन है नहीं कि उन्होंने कोई वायलेंस करी है, कोई एक्चुअल टेरर एक्टिविटी करी है। उनके खिलाफ केस ये बनाया गया है कि कॉन्स्पिरेसी करी गई। यानी कोटा के खिलाफ कितनी पूरे मुल्क में हंगामा हुआ, लोगों ने मुतालबे किए। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम कोटा को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसको ख़त्म करके उन्होंने उससे भी खतरनाक किस्म का कानून बना दिया। तो ये मुस्तकिल हो रहा है इसलिए कि हम मुस्तकिल बर्दाश्त कर रहे हैं इसको। हमारे पास हम बहुत बोलते हैं, दुनिया भर में जाके हमारे नेशन भी बोलते हैं कि हमारा जो कानून है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, सही बात है, होगा ऐसा, लेकिन उसमें अमल नहीं होता। हमारे जो अमल होता है वो दूसरे, वो कानून जो अंग्रेज बना के उन पर अमल होता है, वो कानून जो कि हमने खुद बनाए उन पर अमल होता है। दस्तूर पे तो शायद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे तो शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई बात हो जाती होगी, लेकिन एक आम कोर्ट के अंदर जो होता है वो सारे जो सेक्शन उनको लगाए जाते हैं, अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेजों के बाद जो दूसरे जो काले अंग्रेज आए उन्होंने बनाए, वो सबका मकसद यही था कि लोगों को खामोश रखो, लोगों की आवाज़ में निकले, लोग खामोशी से जो तुम जो भी करो वो कबूल करते रहे। अब UAPA की बात आई है
यूएपीए बहुत ही खतरनाक है और उसको और भी खतरनाक बना दिया गया उसको। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं कुछ लाया था लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है उसको बताने का, कि हमारे पास यहाँ पर रीस्टोर डेमोक्रेसी, इस उन्वान पर आज का ये सिंपोजियम बहुत ही कामयाब रहा आप सभी लोगों के सहयोग से। तो आज इस कार्यक्रम के बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशहूर हूँ, खासकर हमारे गेस्ट स्पीकर्स जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। वो लोग यहाँ अपने कीमती वक्त में से यहाँ आए टाइम निकाल कर, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, प्रशांत भूषण जी, अशोक कुमार पांडे जी, डॉक्टर एस.के. रियाज साहब, प्रशांत टंडन जी और शशि जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों से हमारी बहनें, हमारी माएँ और हमारे बुज़ुर्ग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में ये कि ये जो प्रोग्राम था जिस उन्वान पे था, ये इसको आप सिर्फ एज एक इवेंट ना लें, बल्कि हमको अपने अपने इलाकों में, अपने अपने फील्ड में हमें काम करना है, लोगों को अवेयर करना है, और ये एक कोशिश है और इसको हम आगे बढ़ाएं। नहीं, कब तक हट सकता है ये तो हम नहीं जानते। ये तो जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वही वो तो ये चाहते भी नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को हटाया जाए। लेकिन एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो हम काम कर रहे हैं कि हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको वापस लीजिए। आपको मालूम होगा जिस तरह से क्या नाम है, इरोम शर्मिला एक बड़ी एक्टिविस्ट लेडी थी, वो 16 साल तक अनशन पे बैठी रही, भूख हड़ताल पे बैठी रही, उन्होंने खाना नहीं खाया। उनके स्टेट में जो कानून था अफस्पा, वो चाहती थी कि इस कानून को वापस किया जाए, सरकार इसको वापस ले। तो आप कह रही हैं कि ये कब तक वापस हो जाएगा? वो 16 साल तक उन्होंने अनाज का एक दाना पेट में नहीं लेके गई, मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, अपनी जान की परवाह नहीं की उन्होंने। तो 16 साल तक वो दवाई पे और ये ग्लूकोज वगैरह पे रही, लेकिन उनको फाइनली ये लगा 16 साल बाद कि नहीं, ये सरकार बड़ी बेशरम है, ये कानून वापस नहीं लेंगे। उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, उन्होंने कहा इसका हल जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से होगा। तो उन्होंने इलेक्शन भी फाइट किया, उसका जो नतीजा रहा वो एक अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार में इस वक्त जो लोग हैं वो बहुत, ये कह दीजिए, हठ धर्म लोग हैं। वो पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के ही अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। फार्म्स लॉज जो आए थे जिनमें अमेंडमेंट्स किया गया, 1 साल तक इंडिया के किसान दिल्ली के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे बैठे रहे कि भाई ये जो आपने कानून बनाए, हमसे पूछा ही नहीं आपने। भाई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे तो आप बात करेंगे ना, जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं। आप एनआरसी लेकर आए तो आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात नहीं की आपने। अभी भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो हिंदुस्तान की आवाम की, यहाँ की जो जनता है, उनके लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके, मतलब आज हम यहाँ इकट्ठा हैं तो हो सकता है कल को ये भी हम ना कर पाएँ। तो जो डेमोक्रेटिक राइट हैं वो बाकी रहने चाहिए। और लद्दाख के मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लद्दाख के मुद्दे की अगर बात की जाए तो सोनम वांगचुक जो हैं वो एक बड़े एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए। वो तो एक्टिविस्ट हैं, सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। तो अभी जो मैं बात आपसे शुरू में कह रहा था कि ऐसे ही लोगों को गवर्नमेंट जेल में डाल रही है कि जो उनको अपने लिए ख़तरा नज़र आते हैं, जिनसे उनको लगता है कि ये हमारी गवर्नमेंट के लिए थ्रेट हैं, वो उनको जेल में डाल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ टाइम पहले कहा था, 1-1.5 साल पहले, उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी में ये जो आवाज़ उठाने का जो अधिकार है, ये इसको आप ऐसा समझिए जैसे एक कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है। अगर आप सेफ्टी वॉल्व हटा देंगे तो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी में ये राइट बाकी रहना चाहिए। उन्होंने तो एक प्रोटेस्ट कॉल किया, अगर उसमें वायलेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो पुलिस का काम है उसको देखना। जो लोग कल्प्रिट्स पाए जाएं उनको आप सज़ा दीजिए, लेकिन जो पीसफुली अपना कोई काम कर रहे हैं उनको आप जेलों में कैसे डाल सकते हैं? इससे ही पता लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी सरकार की ही तरफ से की जाती है। हमेशा ऐसा होता है। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी स्पीकर्स की राय, उनके ओपिनियंस यूएपीए एक्ट के बारे में। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारती नेटवर्क के साथ। मैं सृष्टि, कैमरा पर्सन वानी के साथ। धन्यवाद।